जन्माष्टमी हैगी और आज पूरे देश भर के अंदर त्योहार मनाया जा रहा है, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। क्या आज कहेंगे और क्या देश के लिए आप संदेश देंगे? क्या आज राधा कृष्ण गोपाल मंदिर, हनुमान जी मंदिर, जहाँ भी राधा कृष्ण के जो बाल सखा गोविंद, ये बालक बालक जो गोविंद है, ये मटकी फोड़ का छोटा सा कार्यक्रम हमारे सोमवार में बच्चे छोटे छोटे दिन भर के लगे 10-10 रुपया 20-20 रुपया, मतलब बच्चे अपना उत्सव मनाते हैं। और हमारे पंडित जी है, रानू जी, पप्पू जी है, पूरे गोपाल कृष्ण का आज जन्म मना रहे और इसके लिए हमारे बाल गोपाल सखाओ तैयारी की जरा जरा से दिन भर के घूम रहे और वो मस्ती का 12 बजे उनका कार्यक्रम आरती होगी, प्रसादी रखेगी, जरा जरा से बच्चे। क्या रहेगा मिठाई में? के मिठाई में जो भी मिठाई पारंपरिक प्रसाद, पारंपरिक प्रसाद जो है कोई बच्ची है, पारंपरिक जो बच्ची है, कोई बच्ची हमारे अच्छा बढ़िया उसको हमारे दशहरा के बच्चे कल सखाओ ये बाल सखाओ की पूछिए राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में हमारे यहाँ अभी तो कर दिया है, बड़े बड़े करते थे, कोरोना का कारण कम हुआ तो हमारे बाल सखाओ छोटे छोटे गोपालाओं के सब हमारे मंदिर में। क्या नाम आपका? यशोदा मैया बोलते हैं कथा में, जैसे मैं समाज सेविका हूँ, प्रेमपुर राजपूत सोमवार एक साथ में बता कृष्ण भगवान की वो सावरिया सेठ की नंद के आनंद आलती के पालती आलती की पालती आलती की पालती आलती की पालती आलती की पालती। बताना चाहेंगे आज जो जन्माष्टमी है कि कैसा लग रहा है और किस तरीके से आप पूजा पाठ करें, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग दर्शनार्थी आते हैं और दिन भर से आवक जावक रही और दिन भर से मंदिर खुला रहा, आवक जावक अच्छी रही और बढ़िया। तो कोरोना की तीसरी लहर के लिए क्या कहेंगे आप, जो अभी तीसरी लहर की भी आ रही है कि सबका बचाव बहुत जरूरी है, इस मास्क लगाना अनिवार्य है, सैनिटाइजिंग करो और हर व्यक्ति जो भी आ रहा है उनसे दूरी बनाने को कहा जा रहा है, दूरी बनाए रखे हैं, 2-2 4-4 आदमी इस प्रकार से दूर रखे हुए हैं, दर्शनार्थी करा रहे हैं, दर्शन कराते हैं। क्या इस मंदिर से कितने जनों की आस्था जुड़ी है? यहाँ की कितनी सागर पब्लिक है? काफ़ी लोगों के दर्शनार्थियों की आस्था जुड़ी हुई है, काफ़ी वर्षों से जुड़ी हुई है। मैं खुद यहाँ से 30 साल का पुजारी हूँ, 30 से 20 वर्ष हो चुके हैं मेरे को, और लगभग काफ़ी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है अन्नपूर्णा मंदिर से, पुराना मंदिर। वो क्या कहेंगे देश के लिए आज जन्माष्टमी मना रहे, क्या देना चाहेंगे संदेश? भगवान सबको सभी सामर्थ्य बनाए रखने से उन्हों से बचाव करें, दूरी बनाए रखें सबसे। पूरा नाम बताइए। मेरा पूरा नाम आशीष रावल। आपको किस तरीके से आप भक्तिभाव करें, कैसा लग रहा है आपको, क्या संदेश देंगे आज? ये संदेश देंगे कि भगवान सबको यहाँ से किसी लहर को आने ही दे, सबको अच्छे से रखे, स्वस्थ रखे। क्या नाम आपका? हमारा हाल सर जीवन जी रहा है
जन्माष्टमी पूरे देश भर में मनाई जा रही है और क्या आज आप संदेश देंगे, इसके विषय में क्या कहेंगे? आज बड़ा ही शुभ दिन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आज जन्माष्टमी के रूप में हम लोग मनाते हैं और ये जन्माष्टमी का पर्व पूरा सनातन धर्म प्रेमी जो भी हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में विदेशों में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी आज बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान का उद्देश्य क्या था अवतार लेने का? भगवान श्री कृष्ण जन्म जो हुआ था उस समय बहुत ही अत्याचार फैला हुआ था, लोग धर्म से बिछुड़ रहे थे। धर्म से मुड़ने का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया और जो आताताई थे दुराचारी थे उनका वध किया और पुनः जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था और भगवान कृष्ण को मानने वाले सभी लोग आज उनके पदचिन्हों पर चलते हैं और उनका जो विशेष जो गीता सार है, गीता का उपदेश है, आज भी बड़े बड़े मंचों से जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं सनातन धर्म के, आज एक बार गीता का जरूर उपदेश वहाँ पर सुनाया जाता है। तो आज क्या इस कलयुग को देखकर क्या स्थिति बनी रहती है? जैसे कोरोना काल है, जैसे कई महामारी भी चली है, क्या मतलब जनता आज भी पढ़ाई कर रही, आज जो हम लोग दुखी हैं, जो भी लोग दुखी हैं, कहीं न कहीं हमारी गलतियां हैं, उसी कारण से हम लोग दुखी हैं, क्योंकि हम लोग नए नए जो आविष्कार निकाल रहे हैं वो आविष्कार भी हमारे लिए दुखदायी हैं। जो भी धर्म को मानकर, शास्त्रों को मानकर अपना जीवन यापन करता है वो हमेशा सुखी होता है और जो नए नए जो आविष्कार होते हैं उन पर जो भी चलता है वो वही लोग दुखी होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आपका पूरा नाम बताइए। महंत लौचंद्र दास उदासीन, पिपलेश्वर महादेव मंदिर, उदासीन आश्रम सोनकच्छ से मैं आप सभी श्रद्धालु जनों के लिए भगवान राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विनती करता हूं कि जन्माष्टमी का महापर्व आप सबके लिए खुशियां लेकर के आए और सभी लोग निरोगी हों, सुखी हों, यशस्वी हों, ऐसी मेरी मंगल कामना भगवान श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण के। मंदिर की क्या जानकारी है कि कितने वर्षों पुराना मंदिर है और क्या है यहाँ की? ये बना है 1953 में बना है। क्या लोगों की आस्था जुड़ी है यहाँ इस मंदिर से? बहुत अच्छी जुड़ी है। तो कितने मतलब यहाँ की जनता आती है और क्या मनोकामनाएं होती है? मनोकामना माता जी भी उधर हिंगलाज माता, उनसे जो अपना होता है, जो मानते हैं मिलता है, जिससे मनोकामना होती है। जैसे आज पूरे विश्व के अंदर पूरे ये जन्माष्टमी मनाया जा रहा है त्योहार, ताकि इसके लिए क्या संदेश देंगे आज? श्री कृष्ण जन्म हुआ है और खूब अच्छे से मनाते हैं इसको। वो सभी को शुभकामनाएं। क्या नाम आपका पूरा? यही निवासी सोनकच्छ। हाँ पहले दिखाई थी ना हमारी अगर आपने देखी होगी। हाँ बालाजी दिखा दी थी। कब आएगी ये तो आज ही लग जाएगी खबर। उसको बनाया जा रहा है, वो क्या देश के लिए संदेश देंगे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ये गोपाल जी खूब आशीर्वाद दे सबको, सोनकच्छ की नगर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सबको। क्या नाम आपका? शुभ नाम? पूजा शर्मा। आपको थोड़ा बोलने भी लगेगा, आपको थोड़ा अलग अच्छी क्वालिटी से जा रहा है। क्या देश के लिए संदेश देंगे और क्या आज भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा आएगी, क्या कहेंगे? देखा जाए तो गोपाल मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, ये सोनकच्छ का एक प्राचीन मंदिर है और मेरी तरफ से और पूरी नगरवासी सोनकच्छ की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या नाम आपका? सुरेंद्र कुशवाहा, सोनकच्छ। तो जन्म उत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, क्या आज इसको लेकर कहेंगे आप और क्या आज देश के लिए संदेश देंगे? सबसे पहले तो सभी लोगों जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा सभी को। महापर्व है तिरुपति बालाजी का, भगवान कृष्ण भगवान का महापर्व, महाजन्म हुआ है और देश पे जो संकट आया है कोरोना का, इस भगवान इसी प्रार्थना करते सरकार से, तिरुपति बालाजी सरकार से, विश्व में मंगलकारी हो, विश्व का कल्याण हो, जो भी बीमारी हो, अधिक से अधिक बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए
और अपने हिंदुस्तान में उनको विजय की प्राप्ति हो, सब कामों में सिद्ध होना चाहिए सभी काम। और जब जब हानि होती है धर्म पे, जो धर्म से विचित्र हो गए, जो धर्म की ध्वजा को, जो धर्म को नहीं समझ पा रहे जो चीज़ के लिए, उसके लिए भगवान कोई न कोई तो रूप दिखाएगा, कोई न कोई रूप दिखाएगा। भगवान की अभी एक महादेव बीसी भी चल रही है, 3 साल में ऐसी 60 साल में आती है बीसी, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी महेश की बीसी चल रही है फिलहाल इसमें, और इसलिए महेश का क्या है, जो सर्वनाश करना, विशाल जो उल्टे सुलटे काम हो रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो भगवान महादेव और बाबा विष्णु भगवान नारायण जो कर रहे हैं जिसको विश्व कल्याण के लिए, जो सुख शांति हो जाएगी इससे। भगवान प्रार्थना करता हूँ मंगलकारी हो, विश्व में मंगलकारी हो, और महापर्व पे सबको बधाई है तिरुपति बालाजी की तरफ से। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। 500-600 वर्ष पुराना मंदिर है पूरे देवास जिले संभाग का, वेंकटेश मंदिर है। और हम चाहते हैं सरकार का अधिक से अधिक मंदिर का उद्धार हो, मंदिर का जन्म उत्सव हो, और अधिक से अधिक मंदिर का वो हो। जन्माष्टमी जो मनाई जा रही है, पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है, क्या देश के लिए संदेश देंगे और किस तरीके से बना रहे हैं? देखिए सर, राठौर समाज सोनकच्छ देवास के द्वारा जो राठौर श्री राम मंदिर सोनकच्छ में जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्यौहार में हम पूरी कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। हमने कोरोना के जो भी इंतजाम करना चाहिए था वो कर रहे हैं, और मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। क्या नाम आपका? श्री रजनीश राठौर। आवे
जन्माष्टमी पूरे देश भर में मनाई जा रही है, क्या आज आपका संदेश रहेगा और क्या देंगे देश के लिए संदेश? हम भी जो है कि यहाँ भैरवनाथ बाबा के यहाँ जन्माष्टमी मना रहे हैं शमशान भैरव में, और हम ये चाहते हैं यहाँ व्यवस्था अच्छी बनी रहे। तीसरी लहर जो कोरोना की चालू हो रही है, इसलिए सभी भाई बंधुओं से कहते हैं कि सभी भक्ति में लीन हो, महादेव मैया भैरव महाराज और कृष्ण भगवान के भजन कीर्तन करें। उनका जन्मदिन है, उनका उत्सव मनाएं, उनका ध्यान करें, जप करें, तप करें, नियम करें, व्रत करें, पूजन करें, जिससे सभी भाइयों को सबकी कठिनाई दूर होगी, व्यवस्थित व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और क्या आगे आपका संदेश रहेगा इस नगर के लिए, और भी आप क्या देखना चाहेंगे? माला जाप तो चलते ही हैं हमारे यहाँ पे, पूरे नगर की भलाई के लिए, पूरे नगर की सुख संपत्ति के लिए, पूरे नगर के लिए व्यवस्था के लिए व्यवस्था यहाँ लगाई गई है शमशान भैरव में की। रोज़ हमारे जो बच्चे हैं, चेले हैं हमारे, रोज़ आके मालाएं करते हैं नगर की शांति के लिए। हम चाहते हैं परमात्मा भैरव महाराज, भैरव बाबा जो है पूरे नगर में शांति बना के रखें, जो आपदा है उससे दूर रखें, आपदा को व्यवस्थित जीवन जिए, सब व्यवस्थित व्यवस्था में रखें। क्या आखिरी संदेश है आपका जन्माष्टमी? आपके संदेश तो ये भक्ति भाव करो, अच्छी बात है, बढ़िया सभी के लिए। आपका शुभ नाम? घनश्याम नाथ बाबा, प्रताप सोनकर। जन्माष्टमी मनाई जा रही पूरे देश भर के अंदर, क्या संदेश देंगे आप? मेरा बस यही संदेश है कि आप सबको जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब ऐसे ही कोरोना काल का पालन करते हुए जन्माष्टमी, हर त्योहार ऐसे ही मनाएं, कोरोना काल का पालन करते हुए धूमधाम से मनाएं, पर सभी अपना ध्यान रखें, मास्क लगाए रखें, सेफ्टी से रहें। बस मेरा यही संदेश है। क्या ये गीता भवन के अंदर भगवान का कौन सजावट ऐसी करता था कि जो इतनी सुंदरता आएगी भगवान को? भगवान का श्रृंगार जो है वो मेरे द्वारा किया जाता है, और यहाँ के जो पुजारी हैं वो पूरी मदद करते हैं उसमें, और उन्हीं की मैं बेटी हूँ और मेरे द्वारा श्रृंगार होता है। अच्छा, क्या नाम आपका? शुभ नाम? आरती शर्मा। आज ये तो जन्माष्टमी पूरे देश भर में मनाई जा रही है, क्या इसके लिए आज आप संदेश देंगे? हाँ, देश भर में मनाना चाहिए, उत्साह के साथ मनाना चाहिए, लेकिन देश ने जो नियम बनाए हैं उसके तहत उसको ध्यान में रखते हुए मनाना चाहिए। कोविड चल रहा है, देश फिर भी मना रहा है, देशवासियों की सुविधा है, और हमें बहुत अच्छा लगा। और सभी से जो कानून है, नियम है, उसका पालन करने की मैं अपील करता हूँ। और ये त्यौहार मेल मिलाप का है, मिलने का है, कुछ सीखने का है, कर्म करने का है। तो अपने बताए हुए कर्मों को करो आप, जैसे बताया है उन्होंने। खाली दर्शन मात्र करने से कर्म पूरा नहीं होता, जब कर्म करना है तो विधान के तहत करो। तो गुरुदेव, क्या भगवान से जनता को प्रेरणा मिलनी चाहिए? क्या आज के दौर के अंदर महामारी भी चल रही है, कई त्राहिमाम पूरे देश भर में बना हुआ है, एकजुट भी देश नहीं है, क्या इसके लिए आप और भी आगे इसके विषय में? भगवान ने इसी के लिए तो हमको बताया है कि आप सब लोग मिलके और इन चीज़ों का, नियमों का पालन करो। जो नियम कर्म बताए हैं कि कर्मण्यवादी कार्य से माँ फले सुकरचन, कर्म करो आप। कर्म वही करना है जो देश हित में हो, जनता के हित में हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और तभी हम शांति ला सकते हैं, और तभी हम हर प्रकार की बीमारियों से अपने देश को, देशवासियों को बचा सकते हैं, और त्योहारों का उत्साह के साथ मना सकते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्ण स्वरूप शर्मा है।
माया गुणज्ञाता तीर्थयमाना वेद पुराण वनंता करुणा सुख सागर सगुण आगर जय गावै श्रुति सो नमनितला निज इच्छा निरमित तनु श्री माया गुण गोपाल ईश्वर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम उधर का पीछे वाला है ते मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय नाम आर्धन धर्मन कर्म रुचि कठिन जहो निर्वाण जन्म जन्म सिय राम पद यावदान बार बार वर मांगे हो हर्ष देव श्रीराम कर सरोजय पावनी भक्ति सदा सत्संग नहीं ध्यान नहीं भाव नहीं खर्चन गोदान मोसे पते तपंज के तुम पति राखो लाज एक घड़ी आदि में याद तुलसी संगत साधु की साहेब कौड़ी अपराध सियावर रामचंद्र जी की जय। अयोध्या राम जी लला जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने गुरु महाराज की जय। जगन्नाथ की जय। जय सीताराम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशयनं मेघवर्णं सुकांतनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याविमलं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकेशं। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु जया त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं। जय बोलो ठाण भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। नमः पार्वती पते हर हर